हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करें। इससे क्या होता है कि जो भी मित्र से फ्रेंड्स इसकी वेटेज करते हैं वह इस सूचना से अवगत हो जाते हैं। क्या होता है, सूचनाओं के अभाव में बहुत सारे छात्र जो है वंचित हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है सभी को जो है सूचनाएं मिले, सही इन्फॉर्मेशन, और हर छात्र जिसकी वेटेज कर रहा है वह लाभान्वित हो और अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करे जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी से। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी ऑलवेज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, मन में कोई क्यूरी हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट जो है अपनी सारी क्यूरी को सॉल्यूशन पाते हैं विथ कमेंट के माध्यम से। तो आप भी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि आप जो है जुड़े हुए हैं और आप जिसके लिए बनाया जा रहा है वीडियो वह आपको मिल रही है, आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो भी सूचनाएं आप जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपडेट, क्या है न्यूज़ बिहार कार्यपालक सहायक को लेकर। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि लेटेस्ट में अभी उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बहाली की जा रही है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, 10+2 का आपका डिग्री है। तो आप अप्लाई कर दीजिए उसको। 22 जून तक लास्ट डेट है और 50 या 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का। 50% मार्क्स आपको लाना है और उसके बाद जब पास करिएगा तो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होगा, तो आप आराम से क्वालिफाइंग कर जाएंगे। बहुत ही आसान है, आप इसको करेंगे और सभी को अवगत करा देंगे इस वैकेंसी से। और मन में कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे इस न्यूज़ में, इस वीडियो में क्या क्या है बिहार कार्यपालक सहायक से लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि आपको बता दें, 26वीं बैठक जो है 10 जून को होने वाली थी 10:30 बजे। तो उसकी जो है बातें निकल के क्या आई है उस बैठक की सारी आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है जो कि इसकी वेटेज कर रहे थे। 26वीं बैठक में दस्ता परीक्षा को भी लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं 31 दिसंबर 2020 तक। और क्या क्या फैसले हैं पैनल को लेकर, नई ज्वाइनिंग को लेकर, वेल्टान को, सारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है उस जो है न्यूज़ में, उस बैठक की महत्वपूर्ण जो है सूचनाएं क्या क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, पहुंच चुके हैं उस न्यूज़ की तरफ जो कि उस बैठक की है। क्या अपडेट है देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की 26वीं बैठक की कार्यालय की बिंदु एवं प्रस्ताव, महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उसके प्रस्ताव हैं। कार्यालय बिंदु 1 देख सकते हैं, शासी परिषद की बैठक की संपुष्टि, विभिन्न डेटों को जो हुई है पूर्व में कार्यावली बिंदु, और ये बजट जो है पास किया गया है इतना 15 करोड़ उस समय 22 अक्टूबर, ये पेमेंट वगैरह के लिए सभी के लिए। तो वो जो है उस सब आपको इससे कुछ मतलब नहीं करना है, क्योंकि ये जब पास किया जाता है सैलरी के लिए वही सारी है और वहीं इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। चलिए जो मुख्य बिंदु है उस पर हम आपको चर्चा करेंगे। क्या है वो सारी, ये सारे आपको कुछ ऑडिट वगैरह किया गया, इससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। जो मुख्य बिंदु है उस पर आपको चर्चा करेंगे। कार्यालय बिंदु 5 नंबर देखिए, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की IT प्रबंधन के निर्माण कार्यपालक सहायक की पैनल की वैधता देख सकते हैं। प्रकाशित पैनल के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष किए जाने का अनुमोदन, माना प्रस्ताव किया गया है कि जो पैनल की वैधता जिस दिन से पैनल पब्लिश कर दी जाए की गई है एवरी डिस्ट्रिक्ट 38 जिलों में, तो उसकी वैधता 3 वर्ष करने के लिए जो है प्रस्तावित की गई है।
तो अच्छी खुशखबरी है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या पैनल की वैधता कितने साल है। तो देख सकते हैं अच्छी खुशखबरी, अगर पैनल में है तो 3 साल तक आपको तो आपकी जो है चांसेस बन सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। 87% की अनुमोदन प्रार्थित है स्वीकृत पदों के लिए। उसके बाद अन्य जो बातें हैं उस मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। बिहार प्रशासन सुधार मिशन के अंदर संविदा पर नियोजित IT प्रबंधक उत्करण के प्रस्ताव का अनुमोदन, ये कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। ये उन लोगों के लिए है कि जैसे कार्यकाल पूरा कर लिया, जैसे कोई 3 साल का कार्यकाल किया, कोई 5 साल का, तो उनको कैटेगरी वाइड बांटा जाता है। जैसे वो 1 में चले गए, कोई 2 में, 3, उस हिसाब से उनको सैलरी बनती है। ठीक है, इसमें आपको कुछ अभी है नहीं। किसी प्रबंधक वर्ग में 2 में तो 5 वर्ष अगर पूरा कर लिए हैं तो उनको निम्नलिखित कैटेगरी में बांटा जाएगा। वही सारी बातें हैं, देख सकते हैं, और उस हिसाब से सैलरी उनकी दी जाएगी। 5 वर्ष का कार्यकाल कुछ दिनों, महीनों अथवा पूरा हो जाता है, परंतु IT प्रबंधक का मानदेय का स्तर 32,077 रुपया के लिए उनको 3 वर्ष अथवा इंतज़ार करना होगा। मतलब आपको मिनिमम उतना इंतज़ार करना होगा। जब उतने वर्ष को आप पूरा कर लेते हैं तो आपको कुछ जो है सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, चाहे IT चाहे कार्यपालक, वही सारी बातें हैं। 5 वर्ष या अधिक से कार्यपालक पूरा कर लिया है तो सहायक वर्ग के 2 में IT सहायकों को निर्धारित किया जाएगा और 3,000 रुपया मासिक भत्ता प्रदान किए जाएंगे। मतलब ये आप समझ ही गए होंगे क्या है, कैटेगरी वाइज है। मतलब आप 3 साल करते हैं, फिर 5 साल, 7 साल, जैसे आप जॉब करते गए तो आपकी उस हिसाब से सैलरी इंक्रीजमेंट होगी और आपको उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। कैटेगरी 1, 2 जो भी है। कार्यपालक सहायक देख सकते हैं, कार्यपालक सहायक के वर्ग 2 के 2,800 रुपया विशेष भत्ता प्रदान किया जाएगा प्रखंड, अनुमंडल, जिला वैसे कार्यालय में, जो कि 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक पूरा कर ले रहे हैं। तो कार्यपालक सहायक को 2,800 रुपये बढ़ेगा और 3,000 रुपया वो विशेष भत्ता इन लोगों के लिए। देख सकते हैं ये IT सहायक के लिए क्या रखा गया है। मूल मानदेय 13,000 है, अन्य भत्ता 85-80, विशेष भत्ता 3,000। ये EPF वगैरह अंशदान करके 1,690 और टोटल 26,270 बन रहा है। EPF 1,508, इस तरह 23,020 जो है हैंड ओवर। अब 8 नंबर में आप देखिए, 8 नंबर बिंदु में 25वीं बैठक व्यवस्था में ली गई थी कार्यपालक के। 25वीं बैठक में जो ज्वाइनिंग हुआ है आपके 3 मंथ के लिए, उनके लिए बात कही गई है कि नियोजन का अवधि का विस्तार 31 दिसंबर 2020 तक किए जाने पर अनुमोदन प्रस्तावित है। मतलब ऐसे तो 31 मई 2021 तक बढ़ा है कार्यों को लेकर, लेकिन ये आपको 25वीं बैठक में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो उसमें भी ये लिखा गया था कि आपकी दस्ता परीक्षा होगी, 1,000 रुपया शुल्क लिया जाएगा। वहीं बातें हैं कि कार्यपालक सहायकों की दस्ता परीक्षा होगी 3 माह के उपरांत जारी रखा जाएगा। मतलब इधर कोविड-19 वैश्विक महामारी आ गया और इसलिए इसे बढ़ा दिया गया। और वहीं 31 दिसंबर 2020 तक मतलब एग्ज़ाम लेने की बात कही जा रही है उसमें। और ये देखिए 3 माह से अधिक पूरा हो जाने पर दस्ता परीक्षा नहीं हो पाने का में अवधि विस्तार दस्ता परीक्षा आयोजन के संबंध में, मतलब अवधि विस्तार भी हो जाएगी। इसी में विस्तार हो गई है तो परीक्षा की अवधि भी तो विस्तार हो गई। इसी तरह 31 दिसंबर 2020 तक कार्यपालक सहायकों की दस्ता परीक्षा होगी। ठीक है, तो अच्छी खुशखबरी है। और कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। वही बातें हैं कि अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी और जॉब अगर पास करते हैं तो जॉब रहेगी। वही सारी बातें हैं। 1,000 रुपया शुल्क, कार्यालय नंबर बिंदु में 1,000 रुपया शुल्क लिया जाएगा और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
जो प्रोसेस है होती रहेंगी ये प्रक्रियाएं। 25वीं बैठक में जो निर्णय लिया गया था वही सारी बातें हैं। 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, बेल्टान द्वारा परीक्षा ली जाएगी, पास करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो यही सारी बातें हैं जो कार्यालय बिंदु 9 में है। बेल्टान को पेमेंट करना होगा। और कार्यालय बिंदु 10 में देखिए, ये बिहार लोक सेवा कॉल सेंटर 3 वर्षों के लिए संचालन के लिए बेल्टान को उपलब्ध कराई गई राशि है। मेंटेनेंस वगैरह जो भी है, ऑपरेटर, इस तरह कुछ इसमें आरटीपीएस के संचालन के लिए बीपीएसएन में सर्वर बीएसएनएल से ली गई है, जिसका भुगतान मतलब पेमेंट किया गया वही सारी है। और कुछ आपके लिए जो है, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बिंदु थी वही थी कि 31 दिसंबर 2020 तक दस्ता परीक्षा आयोजित की जाएगी और आप पास करते हैं जॉब रहेगी, नहीं तो जॉब ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सारी बातें हैं। तो इसके साथ हम एक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट वो सभी कार्यपालक सहायक, ये तो जो ज्वाइनिंग है उनके लिए है। अनियोजित कार्यपालक सहायक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो वो तो हो रही है, बीच बीच में जो भी रिक्ति आ रही है ज्वाइनिंग होते रहेगी इधर अप टू दिसंबर तक। और अब चिंता करने वाली बात भी नहीं है, 3 साल तक वैलिडिटी है उसमें, और आपकी 3 साल तक आप बेफिक्र रहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आपकी जॉब समाप्त हो जाएगी, हर हाल में जॉब 3 साल के अंदर उनको देना है। जितने भी हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उस हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है किसी भी ज़िला में। तो इसके लिए तो आप पैनल की वैधता को लेकर आप निश्चिंत रहें। अब रही बात वो सभी नए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर कैंडिडेट जो कि चाहे बेल्टान में जो फेल कैंडिडेट हो गए हैं या नए कैंडिडेट आने वाले हैं या एग्जीक्यूटिव जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुई है, ओवरऑल सभी के लिए हम, अगर यह एग्ज़ाम दिसंबर तक ली जाती है 31 दिसंबर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा बेल्टान के द्वारा, तो उसमें आप सभी का भी रजिस्ट्रेशन होने के अनुमान है। फ्रेशर और जो बेल्टान कार्यरत हैं सभी का एक साथ करके और सभी की दस्ता परीक्षा ले ली जाएगी और एक फिर से वही प्रक्रिया करके उसके बाद टाइपिंग क्वालिफाइंग करते हैं तो और फिर से एक वेटिंग लिस्ट ऐसे तैयार कर दिया जाएगा। और पहली प्रायोरिटी इनको मिलेगी जो कि पास हैं, इनको जॉब दे दी जाएगी क्योंकि इनकी जॉब है। और उसके बाद रिमेनिंग जो फिर पास करेंगे उनकी होगी। और इधर ज्वाइनिंग इन लोगों की हो जाएगी जो बेल्टान पास हैं कैंडिडेट, ये जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी अप्रॉक्स। बेल्टान के जो कैंडिडेट हैं उनकी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और केवाईसी बहुत सारे जो है आपको बता रहे हैं क्या क्या। केवाईसी तब होता है जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और फर्स्ट सैलरी मिलती है तो केवाईसी वहाँ पे होता है। तो केवाईसी के बेफिक्र रहें, देख आपकी नहीं होगी, जब ज्वाइनिंग होगी आपकी सारी डिटेल्स ले ली जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चेक कर ली जाएगी, तो वहीं केवाईसी हो गया। उसी में आपके सारे डिटेल्स ज्वाइनिंग जहाँ होगी, तो जहाँ पे ज्वाइनिंग होगी तो वहाँ पे पेमेंट जैसे ही आपका फर्स्ट मंथ का होगा तो वहाँ पे सारे आपको अकाउंट नंबर, पैन कार्ड और पूरा डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह सब वहाँ पे आपको लिया जाएगा। तो वही है, इससे निश्चिंत रहें। और चाहे बेल्टान कैंडिडेट हो, एग्जीक्यूटिव हो, फ्रेशर हो, सभी के लिए बातें बता दी गई इसमें। तो आप प्रिपरेशन करें, डू प्रिपरेशन बेस्ट चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बेफिक्र और प्रिपरेशन करें। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रक्रियाएँ भी जो है उनके टाइपिंग वो भी मे भी अक्टूबर नवंबर तक हो सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है। इधर अब कुछ नहीं होगा, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अभी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है।
ये ताज़ा जो है इन्फॉर्मेशन के अनुसार अभी कुछ नहीं होगा, और जो ज्वाइनिंग होगी और यही सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। और तब तक वेट कीजिए। जैसे ही ये कोविड-19 वैश्विक महामारी की सारी प्रक्रियाएं ख़त्म हो जाती है, मतलब 30 जून के बाद कुछ विशेष और छूट वगैरह जो हो गई और लॉकडाउन जैसे हो ख़त्म होगा, 30 जून तक अभी है, तो कुछ और कार्यों में तेज़ी लाई जाएगी और आपके लिए अनुकूल अच्छी खबर आ सकती है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो सूचनाएं आप जानना चाहते हैं उस सूचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में काफ़ी समय लगता है और उस पर काफ़ी वर्क किया जाता है। तो यह आप जो जानना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो रही है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करते रहें इस प्रकार की सभी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। इससे क्या होता है, हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। जितना जितना आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पूछते हैं सवालों को, अधिक से अधिक अपने मित्र सहयोगी फ्रेंड को शेयर करते हैं, जिससे कि वह सभी छात्र इस सूचना से अवगत होते हैं। चाहे आप किसी भी ज़िला से हों, किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, सभी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करते हैं। आपके जो भी मित्र से फ्रेंड्स, फैमिली सभी को शेयर करते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्यूरी हो, हर क्यूरी का जवाब देने की कोशिश की जाएगी विथ 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। आशा करता हूँ कि काफ़ी सारी जो है आपकी जो है बातें बता दी गई होंगी और हर उस त्रुटियों जो भी जानना चाहते हैं उसको बता दिया गया है इस वीडियो में। पर मन में अभी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक साथ सेशन को इंडअप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।